लेकर कांग्रेस को 99 सीट मिली थी। रालोद ने यहां पर कांग्रेस को समर्थन किया था, जिसके खाते में 1 सीट आई थी। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ से संवाददाता दीपमाला जुड़ गई हैं। हम उनसे जानेंगे छत्तीसगढ़ में। दीपमाला, अगर हम बात करें तो 15 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस बार जो है असमंजस की स्थिति देखी जा रही है, क्या लगता है आपको? जी, इस बार जिस तरह से आज आचार संहिता लग गई है दोपहर 12 बजे से, इसके बाद से ये चुनाव की मतदान की और नतीजे की तारीख भी डिक्लेयर कर दी गई है। 7 से 17 नवंबर तक मतदान होंगे 2 चरणों में, और जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इन 5 राज्यों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए राजनीतिक जानकारों ने इसे कहा है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल बता रहे हैं, ताकि आगे इसके नतीजे ही बता पाएंगे, विधानसभा चुनाव के नतीजे ही आगे बता पाएंगे कि लोकसभा चुनाव में किस दल की राजनीति दिल्ली में केंद्र में शासन करेगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर बात करें तो अभी तक जिस तरह से आचार संहिता नहीं लगी थी, उसके पहले काफी जनसभा, काफी रैलियां और बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा काफी प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे। इन्होंने काफी दौरा किया और छत्तीसगढ़ के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनके दौरे चले हैं। इसके बाद मोदी जी, बीजेपी से कहा जाए तो मोदी जी, अमित शाह, इन्होंने कई राज्यों में दौरे किए हैं। अब जिस तरह से आचार संहिता लग गई है तो ये इनके आने के जो दौरे थे वो अब थम गए हैं, लेकिन ये जो लोकल स्तर पर है वो चुनाव प्रचार किया जाएगा। विधायकों जो हैं जिन्होंने विधायकी के लिए अपने टिकट के लिए दावेदारी की है। आपको बता दें कि अभी तक दुर्ग शहर से किसी भी कांग्रेसी और किसी भी भाजपा ने अभी तक अपने उसके लिस्ट जारी नहीं की है। जैसा कि एक लिस्ट आई थी जिसे बताया जा रहा है कि अभी वो उस लिस्ट में कुछ परिवर्तन हो सकता है। कांग्रेस से भी अभी कुछ ठीक से किस नेता को टिकट दिया जाएगा और भाजपा से भी किस व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है, इसमें अभी तक असमंजस बना हुआ है। आगे पता चलेगा। शायद हो सकता है कि ये अभी नवरात्रि में इस बात का घोषणा हो जाए कि किसको ये यहाँ कंफर्म दुर्ग शहर से दिया जा रहा है टिकट। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो यहाँ ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री है, उनका नाम कंफर्म हो गया है कि उनको दुर्ग ग्रामीण से टिकट दिया जाएगा। और रायपुर से भी कई इलाकों से भाजपा के और कई इलाकों से कांग्रेस के टिकट की घोषणा की जा चुकी है। और एक बार यहाँ बता दूं कि जब से भाजपा की एक जो लिस्ट है जिसपे टिकट के लिए जिन लोगों का नाम आया, उसके बाद से भाजपा में विरोध देखा जा रहा है कि कई लोगों का यहाँ कहना है कि जिन लोगों को नाम दिया गया है वो सिर्फ अभी अभी आए हैं और उन्हें सिर्फ उनके चेहरे को देख के उनको टिकट दे दिया गया है। इसका कई जगह भाजपा में फूट देखी गई है, विरोध हो रहा है उसको लेकर। तो हो सकता है कि जिन लोगों को टिकट मिली है, जिनका नाम कंफर्म किया गया, हो सकता है उसमें कुछ फेर बदल किया जाए। और इसके साथ ही यहाँ पे दोनों ही दलों ने अब से आचार संहिता के बाद से अपनी प्रचार प्रसार अब जोर शोर से करेंगे, जिसके नतीजे आपको चुनाव में पता चलेगा कि किस दल को कितनी जनता किससे खुश है और किससे नाखुश है। ये चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। यहाँ पे एक बात बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस ने अभी 5 साल में छत्तीसगढ़ में काफी कार्य किया है, जिस तरह से भूपेश बघेल ने आत्मानंद स्कूल, नरवा घरवा गुरुवा इसमें कार्य किया है और गोठान बनाए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में विकास किया है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया गया है, किसानों के लिए भी काफी उन्होंने काम किया है। तो ये भाजपा के लिए काफी मुश्किल रहेगा कि उनको इस बार उनकी सरकार आना। भाजपा के लिए भूपेश बघेल का नाम काफी चल चुका है यहाँ कांग्रेस में, आम जनता में उनके नाम को लेकर काफी कहता जिंदाबाद के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे। तो हो सकता है ये भाजपा के लिए काफी मुश्किल भरा हो कि उनको वापसी यहाँ छत्तीसगढ़ में अपनी वापसी अपनी लाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने काफी 5 सालों में जिस तरह से आम जनता के बीच जाकर और आम नागरिकों को बीच जाकर उनके लिए काम किया है, इससे छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस सरकार से यहाँ काफी खुश नजर आ रही है। फिर भी कुछ जो कार्य किए, विरोध भी चल रहा है, जिस तरह से पीएससी घोटाले को लेकर विरोध चल रहा है
और उसी के साथ साथ गौठानों को भी लेके कई जगह विरोध कर रहे हैं कि गौठाने तो बना दिया गया है, परंतु उनके लिए किसी प्रकार की गायों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और यहाँ पे बीजेपी भाजपा जो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी, उसकी रकम के लिए भी यहाँ पे काफी विरोध चल रहा है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास योजना की जो किस्तें आती हैं, जो केंद्र से आती है, उनका आवंटन नहीं किया है करके इस चीज को लेकर भी यहाँ पे कांग्रेस का काफी विरोध चल रहा है। तो ये आगामी विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा कि किस प्रकार से जनता इसे देखती है, कि वो भूपेश बघेल के साथ जाना चाहती है या फिर भाजपा के साथ। यहाँ पे एक चीज बता दें कि अभी तक भाजपा ने अभी कोई एक नया चेहरा नहीं लाया है कि किसे भाजपा अगर सरकार आती है तो मुख्यमंत्री वो किसे बनाएगी। अभी तक ये किसी भी तरह से अभी तक भाजपा ने नहीं बताया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा जीतती है तो यहाँ से वो मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। यह काफी अभी तक असमंजस बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो वहाँ शायद भूपेश बघेल जी या फिर PS बाबा और ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री जो है, ये तीनों का नाम है। पिछले बार भी ये तीनों ही थे और इस बार भी ये तीनों ही है कि मुख्यमंत्री इस बार इन तीनों में से होंगे या फिर कांग्रेस चाहे तो रिपीट भूपेश बघेल जी को कर सकती है, क्योंकि उनका काम काफी सराहनीय रहा और आम जनता के बीच वो काफी ज्यादा लोकप्रिय है, चाहे गांव से हो चाहे शहर से हो। और उनके क्षेत्र की बात किया जाए पाटन की, तो उन्होंने पाटन के लिए बहुत ही ज्यादा कार्य किया है। पाटन को 5 सालों में तो उन्होंने बहुत ही विकास के कार्य किए हैं। इसलिए पाटन की जनता तो भूपेश बघेल से काफी ही ज्यादा खुश है कि हमारे काका है तो जिंदा है का नारा खूब जोर शोर से यहाँ चल रहा है, और काका है तो भरोसा है, इस टाइप से नारे खूब यहाँ कांग्रेस में आम जनता के बीच में काफी चर्चा का विषय है। जी आयुषी जी। बीजेपी की अगर हम बात करें दीपमाला, तो बीजेपी से प्रभारी जो है ओम माथुर का जो बड़ा बयान उन्होंने अभी दिया है विधानसभा चुनाव को लेकर कि यूपी में योगी नहीं थे तब जीते, महाराष्ट्र में देवेंद्र दूर दूर तक नहीं थे तब सरकार बनाई, इसलिए चेहरे पर मत जाइए, छत्तीसगढ़ में संगठन मुद्दे और पीएम के नाम पर सरकार बनाएंगे, ये उनका साफ कहना है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं क्योंकि पीएम के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी के पास इस वक्त कोई स्टार चेहरा सीएम के लिए नहीं है। जी, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की स्थिति चल रही है कि जिस तरह से कहा जाए कि आम जनता के बीच जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो काम करें और उन्हीं को ही टिकट दिया जाएगा। यही चीज यहाँ पे भी चल रही है। जिस तरह मध्य प्रदेश में आपने कहा, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति चल रही है कि आम नागरिकों के बीच जो काफी प्रसिद्ध लोकप्रिय हैं उन्हें ही, और जो आम जनता के लिए काम करते हैं उन्हें ही इस आगे किया जाएगा। जी, फिलहाल छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो फिलहाल 71 सीट कांग्रेस के पास है, भाजपा के पास 13, बसपा के पास 2 और अजित जोगी की पार्टी के पास 3 विधायक हैं। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में हमेशा से ही हमने देखा कि विकास की बात की जाती है और भरोसे की सरकार कहा जाता है। जो सरकार है अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में उसको भरोसे की सरकार कहा जाता है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ की हम जिस तरीके से देख रहे हैं, तमाम जो बयान सियासी चेहरों के आ रहे हैं और 3 दिसंबर जो है डेट भी आ चुकी है। अब तो मेरा ख्याल है 55 दिन का ही समय बचा है और समझ में आ जाएगा कि किसका राज तिलक होगा। जी आयुषी जी, जिस तरह से आपने कहा 55 दिन का ही समय बचा है, तो ये काफी जोर शोर से दोनों ही पार्टियां तैयारियों पे जुट गई हैं। और आम जनता के बीच जिन्होंने कार्य किया है, जो आम जनता के बीच जिन्होंने अपनी लोकप्रियता हासिल की है, उन्हें ही इस बार जनता चुन के लाएगी। और जिस एक तरफ मोदी जी का नाम है और एक तरफ भूपेश काका है तो भरोसा है का नारा खूब जोर शोर से लग रहा है। लेकिन एक बार ये कह दीजिए कि मोदी जी के चेहरे पे ही सिर्फ चुनाव नहीं जीत सकती भाजपा। उन्होंने जो 15 सालों में जो कार्य किया है उसे भी जनता देखेगी, और जो 5 सालों में भूपेश सरकार ने जो काम किया है आम जनता के बीच उसे भी आम जनता देखेगी। और ये तो जनता ही अपना निर्णय लेने में सक्षम है कि वो किसे समझदार है कि वो किसे इस बार जिताती है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। जिस तरह से आपने कहा कि इस बार पूरे 90 सीटों पे चुनाव हो रहा है, जिसमें भूपेश बघेल जी ने कहा है कि इस बार तो हम पूरे 75 के पार जाएंगे।
और जिस तरह से केंद्र सरकार ने उन्हें लगातार ईडी के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन भी उनके करीबियों के यहाँ ईडी के छापे पड़े, तब मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि इस बार तो हम उन्हें रिटर्न गिफ्ट देंगे, अमित शाह और मोदी जी को इस बार आप रिटर्न गिफ्ट के तौर पे हम उन्हें 75 पार ला के दिखाएंगे। ये बयान काफी है, आगे बताएगा कि ये जो जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि 75 प्लस का लेके आएंगे सीट, तो आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि उनका ये जो बयान दिया वो कितना सही होता है और कितना सटीक बैठता है, जिसपे आगे जिसमें जनता चुन के लाएगी कि वो किस सीट से कांग्रेस को जिताती है और किस सीट से भाजपा को जिताती है। क्योंकि इस बार अब की बार मोदी सरकार के भी नारे चल रहे हैं और उसके साथ ही भाजपा ने जिस तरह से लगाया है कि परिवर्तन करेंगे, इस बार परिवर्तन करके लाना है हमको, इस बार ये नारा भी भाजपा ने को चलाया है। और उसी तरह कांग्रेस में भी एक नारा चला है कि अब की बार इस बार काका को ही जिताना है और काका है तो भरोसा है। जी आयुषी जी, बिल्कुल। और हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जनता इस बार मुझे लगता है कि किसी भी बड़े चेहरे को नकार सकती है और शायद किसी जनता के बीच के ही चुने गए इंसान को चुन सकती है, क्योंकि जनता जो है, पब्लिक का जो मूड है इस वक्त विकास के मुद्दों पर ज्यादा फोकस्ड नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार ना तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति काम आएगी और ना ही कोई दूसरा मुद्दा काम आएगा, क्योंकि जनता जो है अब वो सक्षम हो चुकी है, वो ये भली भांति जानती है कि कौन सी सरकार उसके पक्ष में कार्य कर सकती है। जी आयुषी जी, सही कहा आपने कि छत्तीसगढ़ में भी ये काफी चर्चा का विषय है कि अभी तक दुर्ग शहर से यहाँ से अभी तक भाजपा और कांग्रेस से कोई एक चेहरा सामने नहीं आया है, जहाँ पे हर साल दुर्ग शहर से बात करें तो अरुण वोरा का नाम सबसे पहले रहता है। लेकिन इस बार कांग्रेस से ही कई लोगों ने टिकट के लिए दावेदारी की है और भाजपा से भी कहा जाए तो कम से कम 40 लोगों ने टिकट के लिए दावेदारी की है। तो ये इसमें देखा जाएगा कि ऊपर में किसकी दावेदारी पे ठप्पा लगता है और आम जनता की भी जो सक्रिय है, जो आम जनता के भी जिन्होंने कार्य किया है उन्हें ही इस तरह के टिकट दिया जाएगा। और आम जनता काफी समझदार है, वो देखेगी कि सिर्फ चुनाव में जीतने के बाद किसने 5 साल कार्य किया है विकास को लेकर और किसने सिर्फ राजनीति की और वादे किए थे और जिन्हें वादे को नहीं निभाया गया। यहाँ बता दें कि जिस तरह से भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र में शराबबंदी के लेके मांगी थी, उसका भी यहाँ पे आम जनता के बीच काफी आक्रोश है कि उन्होंने शराबबंदी घोषणा पत्र में किया और वो वादा निभाया नहीं। उसको भी लेकर महिलाओं में, जहाँ छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं मत का अपना प्रयोग करती हैं यहाँ पे, तो ये काफी सोचने का विषय है कि यहाँ महिलाओं की जहाँ बात होती है और वहाँ पे महिलाओं के लिए अधिकारों के लिए बात होती है और वहाँ पे शराबबंदी को लेकर जिस तरह महिलाओं से वादा किया गया था भूपेश सरकार ने कि हम महिलाओं के लिए शराबबंदी करवाएंगे, लेकिन ये महिलाओं के लिए इस तरह का उन्होंने शराबबंदी के नाम पे कोई कार्य नहीं किया। तो यहाँ महिला वोटर काफी नाखुश हैं भूपेश सरकार से। अब ये आगे वाली विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे कि किस पक्ष को भूपेश सरकार नतीजे बताएंगे कि महिलाएं किसे अपना वोट देंगी, कांग्रेस को या भाजपा को। जी आयुषी जी, चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से दीपमाला जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसका मूड जो है इस वक्त बदला सा नजर आ रहा है। आपको बता दें, एक बार फिर रिमाइंड करा दें आपको कि छत्तीसगढ़ में जो है 2 चरण में चुनाव होंगे, जबकि अन्य सभी राज्यों में एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को 20 सीटों पर चुनाव होगा, जबकि 17 नवंबर को जो है बाकी अन्य सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस बार जो है 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं, बाकी सभी राज्यों में एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएगा। आपको हम बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो है इस वक्त आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। तो पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होंगे। प्रदेश में चुनाव 2 चरण में संपन्न होने वाला छत्तीसगढ़ में, जिसमें से पहली सीटों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि 7 नवंबर में 20 सीटों में बस्तर, नारायणपुर समेत एसटीए सीटों में मतदान होने वाले हैं। इसके अलावा कवर्धा, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा कोटा सीट पर मतदान, पहले फेज में नक्सल प्रभावित सीटों में मतदान होगा।
चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए नवीन नारायण जोशी जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। नमस्ते, धन्यवाद जी। सर, जिस तरीके से हम बात करें, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का जो मतदान होगा उसमें नक्सल प्रभावित सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में 20 और दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान होने वाला है। जी। जबकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में